मेरे देश के प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामना। आज के दिन अंग्रेज भारत की सत्ता भारतीयों को दे करके वापस इंग्लैंड गए थे। आज के दिन सत्ता का स्थानांतरण हुआ था और आज के दिन हम इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। बंधुओं, कुछ चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेगी। अंग्रेज जब यहाँ पर हमारे भारत की सत्ता को छीन लिए थे, भारत में राज्य कर रहे थे, तो इंग्लैंड का राजा इंग्लैंड में बैठकर अपना एक उपराजा, जिसे वाइसराय, वाइस मतलब उप, रॉय मीन्स राजा, उपराजा को यहाँ बैठा करके सत्ता में भारत की सत्ता पर काबिज था और यहाँ पर राज्य कर रहा था। 1947 में 1947 में सत्ता हस्तांतरण के बाद वावेल, जो लॉर्ड वावेल यहाँ का वाइसराय था, वो भारत के विभाजन के पक्ष में नहीं था। मतभेद होने के कारण लॉर्ड वावेल को भारत से हटाया गया, क्योंकि यहाँ पर लोगों को सत्ता में जल्दी आ जाने के लिए उतावले थे और जिन्ना को और अब्दुल्ला को, शेख अब्दुल्ला को कश्मीर में ये जो साजिश रची थी अंग्रेज़ों ने, उस साजिश को लॉर्ड वावेल विरोध कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो जिनको सत्ता की जल्दी थी और अंग्रेज़ों की साजिश ने इस देश को तोड़ा और भारत के नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं को सत्ता दे करके, सत्ता का हस्तांतरण करके यहाँ पर, क्योंकि राजा इंग्लैंड के राजा तो रहे नहीं, इसलिए यहाँ पर गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बैठा करके चले गए। अब देखिए, वाइसराय के बाद गवर्नर जनरल यहाँ आए। लॉर्ड वावेल के बाद लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल बन के आए यहाँ पर। और 1947 से लेकर 1948 तक जब हमारा संविधान लिखा गया और 26 जनवरी के दिन हमारा देश एक गणतंत्र बना, गणराज्य बना और नया संविधान लागू हुआ, तो उसके पहले लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ पर श्री राजा गोपालाचारी जी को यहाँ का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल नियुक्त करके यहाँ से चले गए। और इसके बाद जब 1950 में जब हमारा नया संविधान लागू हुआ और भारत को एक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया, तब यहाँ के प्रथम राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इस तरह से भारत में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में बनाया गया और वो रहे। बंधुओं, कुछ शब्दों पर थोड़ा सा अजीब सा लगता है। राष्ट्रपति का मतलब राष्ट्राध्यक्ष हो सकता है। जैसे देश में प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे ही और जब हमारे राज्यों में राज्यपाल होते हैं, तो केंद्र में राष्ट्रपति, यहाँ पे राष्ट्रपाल होना चाहिए था या राष्ट्राध्यक्ष होना चाहिए था। राष्ट्रपति की लिटरेरी मीनिंग अगर हम देखें, भारत का पति, भारत का हस्बैंड, क्या मतलब होता है? भारत का हस्बैंड बनने में, भारत का पति बनने में कितना अपमानित शब्द है। राष्ट्राध्यक्ष बोलिए, राष्ट्रपाल बोलिए। अगर राज्यों में राज्यपाल हैं तो केंद्र में राष्ट्रपाल हो सकते हैं, राज्याध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष हो सकते हैं। हमारे राष्ट्रपति जो आज हैं, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्राध्यक्ष, हमारे सेना के सुप्रीम कमांडर होते हैं और हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं। सुप्रीम कमांडर, प्रथम नागरिक, ये राष्ट्र
के पाल हो सकते हैं, जैसे राज्यपाल हैं प्रांतों में, तो सेंटर में राष्ट्रपाल हो सकते हैं, राष्ट्राध्यक्ष बोला जाना चाहिए। लेकिन ये शब्द राष्ट्रपति, हमारी राष्ट्रपति आज की महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अब सोचिए, अगर वो भी राष्ट्रपति शब्द को सोचती होंगी तो एक प्रथम महिला, प्रथम नागरिक अपने को कैसे पति सोच सकती हैं? राष्ट्र का पति, राष्ट्राध्यक्ष तो कहा जा सकता है, राष्ट्रपाल कहा जा सकता है अगर राज्यपाल है प्रांतों में तो, लेकिन राष्ट्रपति कहना ये तो मेरी समझ में देश का अपमान है, शब्द का अपमान है, पद का अपमान है। इसलिए बंधुओं, मैं इस शब्द को मेरे मन में था, मैं सोच रखा था कि आज स्वतंत्रता दिवस पर, आज़ादी के दिन, मैं आज़ाद समझते हुए इस शब्द को मैंने आपके सामने रखा, और अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है, जहाँ तक मेरी शिक्षा है, जहाँ तक मेरा ज्ञान है, उसका तो मैं, मेरे मन में, मेरे आत्मा में, मेरे मस्तिष्क में यही आया कि राष्ट्रपति शब्द राष्ट्र का अपमान है। कोई राष्ट्र का हस्बैंड कैसे हो सकता है? राष्ट्रपाल हो सकता है, अगर प्रांतों में राज्यपाल हैं, राष्ट्र प्रमुख हो सकते हैं, राष्ट्राध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति शब्द बंधुओं मुझे अजीब सा लगा। इसलिए आज के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन, मैं आपके सामने ये विचार रखा। आपको इतना ही कहना था। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।